नमस्कार दोस्तों, एस्पायर एकेडमी के प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। काफ़ी दिन से कमेंट भी आ रहे थे कि जो नए आरएस स्टूडेंट्स हैं या फिर जिनको अभी इसे तैयारी शुरू करनी है, वो कहाँ से तैयारी शुरू करें या फिर अपनी प्रिपरेशन को कैसे जारी रखें। जो कोचिंग भी नहीं कर रहे हैं, सेल्फ स्टडी एक प्रकार से कर रहे हैं, और जिनका अभी एक प्रकार से कह सकता हूँ कि कॉलेज चल रही हो या फिर ग्रेजुएशन में फर्स्ट ईयर में हो, और उनको कैसे मोटिवेट रहना चाहिए, क्योंकि लंबा समय है और काफ़ी, क्योंकि 21 साल से पहले आप एग्ज़ाम नहीं दे सकते। और दूसरा, एक ग्रेजुएशन भी होना ज़रूरी है इस एग्ज़ाम के क्वालिफाई या फिर इस एग्ज़ाम में बैठने के लिए। तो सबसे पहले मैंने भैया बताया था कि आरएस की अगर तैयारी जिनको बिगनर्स है और उनको शुरू करनी है तो किस प्रकार की करें, ठीक है। अगर तो इसको तैयारी को शुरू करने से पहले 2-3 चीज़ें जरूर देख लेनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स हाल फिलहाल क्या करते हैं कि यूट्यूब पे ज्ञान का भंडार भरा पड़ा है तो यूट्यूब पर बहुत सारा लोग ज्ञान तो लेते हैं, लेकिन यूट्यूब के साथ साथ हमें उन लोगों से भी मिलना चाहिए जो एग्ज़ाम दे रहे हो या फिर जिन्होंने एग्ज़ाम को क्वालिफाई किया है। और अगर ऐसे स्टूडेंट्स भी हैं जिनके कंटेंट में कोई नहीं होता, तो उनके लिए हम हैं, और हम जो स्ट्रेटेजी बता रहे हैं आप इसको पूरा देखोगे तो आपके लिए बहुत यूजफुल रहेगी। मेरा ऐसा विश्वास है कि आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल रहेगी। तो आरएस का एग्ज़ाम को देखोगे तो आरपीसी इस एग्ज़ाम को ऑर्गेनाइज करवाती है। दूसरा, आरएस के एग्ज़ाम के पैटर्न को देखोगे या फिर सिलेबस को आप देखोगे तो एग्ज़ाम इसमें 3 सेक्शन है, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू, ठीक है। तीनों सेक्शन की तैयारी एक प्रकार से कह सकते हैं कि ऐसा अलग अलग कुछ नहीं होता, तीनों को मिलाकर ही पढ़ना चाहिए, इंटीग्रेट करके पढ़ना चाहिए, ठीक है। तो इसके 3 कौन कौन से सेक्शन है, तो मैंने तीनों सेक्शन बताए, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू, ठीक है। तीनों सेक्शंस का क्या क्या वेटेज है, कौन कौन सा सब्जेक्ट कब पढ़ना चाहिए, कहाँ से हमें तैयारी शुरू करनी चाहिए, इसके लिए हमें पूरा आगे से मैं डिस्कस करूंगा। तो सबसे पहले अगर हम प्रीलिम्स की बात करें, आरएस प्रीलिम्स का एक सेक्शन की अगर बात करें सबसे पहले, तो सबसे पहले हमें ये करना चाहिए कि उसके सिलेबस को देखना। इस एग्जाम के सिलेबस में क्या क्या है, कौन कौन से सब्जेक्ट है, ठीक है, कौन से सब्जेक्ट के को कैसे पढ़ना है, कौन कौन से टॉपिक है, सब टॉपिक कौन कौन से। दूसरा ये कि किस सब्जेक्ट का कितना वेटेज है, इसके लिए हमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखने पड़ेंगे। दोनों चीज़ें हमें देखनी पड़ेगी। एक तो कि आरएस प्रीलिम्स के एग्जाम के पैटर्न को देखने के लिए सिलेबस, और सिलेबस के साथ हमें क्या देखना पड़ेगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर, जिससे हमें पता चल जाएगा कौन से सब्जेक्ट का कितना वेटेज है, कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं, ठीक है। आगे बात समझ तो सिलेबस को देखने के बाद मोटा मोटा आइडिया हमारे मन में हमारे विचार में आ जाएगा कि क्या क्या पढ़ना है और क्या क्या नहीं पढ़ना है। तो इसके लिए सबसे पहले आप ये रणनीति बनाना या स्ट्रेटेजी ये रखना, सबसे पहले स्ट्रेटेजी ये रख सकते हो कि मुख्यतः हमें ये ध्यान रखना है कि आरएस के सिलेबस में जिन सब्जेक्ट है उनको टॉपिक वाइज आप तोड़ दो। तोड़ने का मतलब, जैसे फॉर एग्जांपल हिस्ट्री है, ठीक है। आरएस प्रीलिम्स का अगर सिलेबस देखोगे तो इसमें हिस्ट्री है, तो हिस्ट्री में कौन कौन से सेक्शन है। अगर हिस्ट्री में आप देखोगे तो राजस्थान हिस्ट्री है, राजस्थान हिस्ट्री, इंडियन हिस्ट्री, ये प्रीलिम्स में दोनों है, राजस्थान हिस्ट्री और इंडियन हिस्ट्री। और इसके साथ साथ हिस्ट्री के साथ क्या है, कल्चर जुड़ा हुआ है, आर्ट एंड कल्चर जुड़ा हुआ है, तो आर्ट एंड कल्चर दोनों ही पढ़ना है, राजस्थान का भी और इंडिया का भी, ठीक है। तो इस प्रकार पहले टॉपिक को तोड़ देना। जैसे फॉर एग्जांपल जियोग्राफी है, तो जियोग्राफी के कौन कौन से सेक्शन है, चाहे वो वर्ल्ड जियोग्राफी हो, ठीक है, इंडियन जियोग्राफी हो, फिजिकल जियोग्राफी हो, राजस्थान जियोग्राफी, ऐसे अलग अलग टुकड़ों में बांट कर, और फिर हमें ये करना है कि जिस प्रकार कुछ यूजफुल एनसीईआरटी है उनको लेना है, एनसीईआरटी को पढ़ना सबसे पहले, क्योंकि अपना बेस कवर होना जरूरी है। अगर आपका बेस मजबूत नहीं है, नींव मजबूत नहीं है, तो फिर मकान मजबूत नहीं बन सकता। तो उसी प्रकार कैरियर में अगर इस एग्जाम के पैटर्न को अगर सही से देखोगे तो आपकी नींव बहुत ज़्यादा मजबूत होना जरूरी है, ठीक है। तो इसलिए जियोग्राफी हो गया, चाहे इंडियन पॉलिटी हो गया, इस प्रकार सभी सब्जेक्ट को आपको क्या करना है, सिलेबस में देखना है कि कौन से सब्जेक्ट में क्या क्या टॉपिक दे रखे, और फिर आपको क्या करना है, सब सब्जेक्ट वाइज अलग अलग बुक लेनी है। बुक्स लेने का मतलब अभी जाकर नहीं लेनी है, इनिशियली टाइम पीरियड में आपको ये करना है कि उसमें से एनसीईआरटी या राजस्थान बोर्ड की जो बुक्स जो चल रही है उसमें से जो टॉपिक है पहले वहाँ से अंडरस्टैंडिंग बिठा लेनी। जब आपको लगता है मेरे के राजस्थान बोर्ड की जितनी बुक्स चल रही है उनमें से और एनसीईआरटी में, ठीक है, राजस्थान बुक और एनसीईआरटी में मेरे टॉपिक पूरी तरह से क्या हो गया, क्लियर हो गया, मुझे समझ में आ गया अच्छे से, अब एडवांस बुक्स पे जाना कि मुझे अगर इंडियन हिस्ट्री पढ़ना तो कौन सी बुक्स पढ़नी है, इंडियन पॉलिटी पढ़नी है तो कौन सी बुक्स पढ़नी है। तो इस प्रकार जैसे लक्ष्मीकांत वगैरह बुक्स चल रही है, सब स्पेक्ट्रम पढ़नी है, जियोग्राफी में चाहे बर्नवाल पढ़नी है, कौन कौन सी बुक्स पढ़नी है, इसके लिए बुक्स पे अलग वीडियो, लेकिन मैं एक मोटा मोटा स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ कि किस प्रकार तैयारी को शुरू करना। तो सबसे पहले कि आरएस प्रीलिम्स की तैयारी के लिए आपको सिलेबस देखना है,
सिलेबस में से ये पता चलेगा कि कौन कौन सा सब्जेक्ट है, कौन कौन से सब्जेक्ट के साथ आपको ये पता चलेगा कौन कौन से टॉपिक है। ठीक है, बात समझ में आ गई। अब आपको एक किस टॉपिक का कितना वेटेज है, कहाँ से कितने क्वेश्चंस पूछ रहे हैं आरपीसी द्वारा, तो आपको क्या चेक करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर चेक करना है कि कहाँ से कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो ताकि एक मोटा मोटा आइडिया आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार ये प्रीलिम्स को देखना, और उसके बाद आरएस मेंस। ठीक है, आरएस मेंस सबसे पहले मैं वही बात करूंगा, किसी भी एग्जाम के पैटर्न को जानने के लिए, उस एग्जाम की स्ट्रेटेजी को जानने के लिए सिलेबस देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि सिलेबस से बाहर कुछ चीज़ें कम पूछी जाती है और सब सिलेबस के अंदर ही पूछा जाता है। और सिलेबस ही है जो हमें सही रास्ता दिखाता, सही वे दिखाता कि हमें कहाँ पहुँचना है, हमारे टारगेट तक कैसे पहुँचना है। अगर आरएस मेंस के सिलेबस को देखोगे तो आप उसमें जीएस के 4 पेपर होते हैं। कितने पेपर होते हैं आरएस मेंस में? सब्जेक्टिव 4 पेपर होते हैं, जीएस फर्स्ट, सेकंड, जीएस थर्ड और जीएस फोर्थ। ठीक है, अब क्या करना है, जब सिलेबस देखोगे तो चारों पेपरों में कौन कौन से सेक्शन दिए हुए हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट किस किस पेपर में पूछे जा रहे हैं, तो चारों पेपरों को अलग अलग देखना कि पहले पेपर में अगर हिस्ट्री वगैरह सब्जेक्ट पूछे जा रहे हैं तो पॉलिटी किस सब्जेक्ट में, इकोनॉमिक्स किस सब्जेक्ट में, ठीक है, हिंदी और इंग्लिश जो पोर्शन है वो किस पेपर में है। तो ये सब चीज़ें आपको चारों पेपरों में देखते जाना है। ठीक है, दूसरा इनका वेटेज पता चल जाएगा, 200-200 नंबर के चारों पेपर है, तो 200-200 नंबर के चारों पेपर है, तो कौन से सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, कौन से टॉपिक से, तो वही पीवाईक्यू देखो, और फिर ये 800 नंबर के चारों पेपर को क्या करना है, रेडी करना है। ठीक है, ये बात हुई पढ़ने की कि सिलेबस देकर कौन कौन सी बुक्स पढ़नी, इसके लिए मैंने कहा अलग से मैं वीडियो बनाऊंगा। अभी तो सिर्फ आपको इनिशियली टाइम पीरियड में सबसे पहले एनसीईआरटी, और एनसीईआरटी के बाद ही आपको एडवांस बुक्स पर आना है। ठीक है, एडवांस बुक्स कौन सी, वही जो मैंने कहा था कि फॉर एग्जांपल 2-3 बुक्स का जो नाम सबके जबान पे होता है, वही लक्ष्मीकांत, स्पेक्ट्रम होगी, चाहे बर्नवाल होगी, इस प्रकार अन्य बुकें भी, चाहे इकोनॉमिक्स की कोई बुक्स आप पढ़ रहे हो या कोई नोट्स पढ़ रहे हो मुन्नासल वगैरह के किसी के भी, तो मैं एक प्रकार का कहना चाह रहा हूँ कि एक मोटा मोटा वैसी बुक्स पढ़नी है। ठीक है, दूसरा इनका वेटेज चेक कर लेना है, और वेटेज के साथ साथ फिर आपको आंसर राइटिंग का खेल, जो इसमें सबसे बड़ा खेल होगा वो आंसर राइटिंग, क्योंकि आपने पढ़ तो लिया, पढ़ने के बाद आपको प्रैक्टिस जरूरी है, नहीं तो आप एग्जाम हॉल में जाकर लिखोगे क्या, क्योंकि ये जो मेंस का पेपर होता है ये सब्जेक्टिव पेपर होता है। सब्जेक्टिव पेपर का मीन्स ये कि एग्जाम में अब जब जाओगे तो फॉर एग्जांपल जीएस फर्स्ट पेपर है, इसमें अगर मोटा मोटा माने तो 48 क्वेश्चंस आते हैं। कितने आते हैं? 48 क्वेश्चंस। ठीक है, अब 48 क्वेश्चंस को आप लिखना पड़ेगा, चाहे वो 20 वर्ड में हो, 50 वर्ड में हो, 100 वर्ड में हो, कैसे भी हो, लेकिन उनको लिखना तो पड़ेगा वहाँ बैठकर। तो लिखने के लिए आप सीधा एग्जाम में हॉल जाकर नहीं लिखोगे, आप सबसे पहले तैयारी करके तो रखोगे। तैयारी के लिए आपको क्या करनी पड़ेगी? आंसर राइटिंग करनी पड़ेगी। तो जितना ज़्यादा हो सके आप आंसर राइटिंग को करो। अगर आपने सब्जेक्ट्स को ठीक ठाक पढ़ लिया तो आप मुख्यतः ये कर सकते हो कि डेली बैठकर, डेली बेस का मतलब रोजाना आप 2 से 4 क्वेश्चंस को लिखो, उनकी आंसर राइटिंग करो। और दूसरी चीज़ें, क्या क्या चीज़ें नए नए उनकी, अगर किसी एग्जाम के इंट्रोड्यूस या इंट्रो कैसे डालोगे, उसके बाद मेन बॉडी को कैसे फॉर्मेशन में लाओगे, दूसरा उसका कंक्लूजन कैसे लिखोगे, बैठकर लिखो। उसमें मैप का कहाँ यूज लिया जाएगा, कि हमें आइडियाज़ कहाँ से आएगा कि हम क्या क्या लिखना है। इसके लिए आप ऐसे करना, जो पुराने टॉपर्स है जितने भी, ठीक है, उनकी टॉपर्स की आपको कॉपीज मिल जाएगी, कहीं इंटरनेट पे मिल जाएगी, टेलीग्राम पे मिल जाएगी, किसी भी सोशल मीडिया हैंडल पर या किसी की कोचिंग की वेबसाइट पर आपको टॉपर्स की कॉपी मिल जाएगी। उन्होंने किस प्रकार क्वेश्चंस को हैंडल किया है, या फिर उन्होंने क्वेश्चंस का फॉर्मेशन किस प्रकार बनाया है, ठीक है, इंट्रो किस प्रकार कितना अच्छा लिखा है, कंक्लूजन कितना अच्छा लिखा है, ये सब चीज़ें देखो। दूसरा, करंट अफेयर से आप क्या रहो, कनेक्ट रहो। करंट अफेयर को एनी टाइम पढ़ते रहो, ताकि आपको चीज़ें पता चल जाएगी, क्योंकि बेसिक्स के साथ करंट अफेयर को क्या है, कह सकते हैं कोरिलेटेड करके पढ़ना चाहिए। ठीक है, तो इस प्रकार मेंस के चारों पेपर तैयार करने हैं 800 नंबर के। 800 में से लगभग मेरिट अगर इंटरव्यू कॉल के लिए माने तो लगभग आप मान के चलो कि 320 से 350 नंबर्स के बीच में रहती है। तो इसलिए आपको मुख्यतः ये ध्यान रखना है कि मुझे 400 प्लस नंबर कैसे लाना है, 400 प्लस नंबर लाने का ही अपने मन में हमेशा विचार रखना है कि मुझे 400 प्लस नंबर कैसे मैं ला सकता हूँ इस एग्जाम में। आई बात समझ में? तो ये मुख्यतः एक रणनीति थी एग्जाम की, आरएस एग्जाम की, कि किस प्रकार उस एग्जाम को पैटर्न को नए तरह से, नए सिरे से हम तैयारी कर सकते हैं। तो जो बच्चे स्टूडेंट्स चाहे ग्रेजुएशन के, मैं तो ये कह सकता हूँ कॉलेज के, या फिर क्या ऐसे कह सकते हो कि कॉलेज के फर्स्ट ईयर में या फर्स्ट सेमेस्टर में हो, या ठीक है, उनको कैसे तैयारी शुरू करनी, जो बिगनर है एक प्रकार से, तो उनके 2 साल का कैसे यूटिलाइज हो सकता है, 3 साल का कैसे यूटिलाइज हो सकता है। तो इस प्रकार आप पढ़कर इन 3 सालों का कैसे कर सकते हो, मैक्सिमम यूटिलाइज किया जा सकता है। ठीक है, क्योंकि ये समय हमारा ऐसा होता है जो एक करियर बनाने का भी टाइम होता है, और दूसरा हमें लगता है कि लाइफ में कुछ और देख लेना चाहिए, या फिर ऐसा होता है कि ठीक है मौज मस्ती कर लेनी चाहिए, लेकिन मौज मस्ती में ये समय निकल जाता है।
और मौज मस्ती में टाइम निकलने के बाद हमें पता चलता है कि काश मैं उन 2-3 साल का सबसे अच्छे जो ज़िंदगी के ईयर थे उनका अच्छे से यूटिलाइज कर लेता तो आज बहुत बढ़िया हो जाता। क्योंकि आरएस के साथ साथ अदर्स वैकेंसीज भी आएगी, तो अदर्स वैकेंसीज आएगी तो उनमें भी एग्ज़ाम का जो पैटर्न है वो थोड़ा सा अलग रह सकता है, बट सब्जेक्ट तो सेम है, टॉपिक लगभग सेम आते हैं, क्वेश्चंस का पैटर्न लगभग सेम आता है। तो बस वो है कि दूसरे एग्जाम देने के लिए आप रेडी रहोगे तो हो सकता है कि आपको बहुत ज़्यादा टेंशन में नहीं आना पड़ेगा, बाद में आपके बहुत सारे सब्जेक्ट तैयार हो जाएंगे, तो एक तैयारी अच्छे वे में हो जाएगी बाद में, ठीक है। तो बाद में इतना ज़्यादा अपने लाइफ को लेकर टेंशन के माहौल में नहीं रहना पड़ेगा अभी से अगर सीरियस हो जाओगे तो इसलिए मैंने कहा कि इन 3 सालों का बहुत अच्छे से यूटिलाइज करो। दूसरा, एक अच्छा ग्रुप देखो, क्योंकि ग्रुप स्टडी सबसे ज़रूरी, आपको ग्रुप मिलना बहुत ज़रूरी है। अगर अच्छे लोग आपके आसपास नहीं है, आपके एनवायरनमेंट में ऐसे लोग हैं जिनको मौज मस्ती में ज़्यादा इंटरेस्ट है, ठीक है, पढ़ाई में कम इंटरेस्ट है, या फिर ऐसी बातें हैं जो समय निकल ही जा रहा है बातों ही बातों में, तो फिर क्या होगा कि आपको वो चीज़ें बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करेगी और पढ़ाई कम अट्रैक्ट करेगी। और जब पढ़ाई कम अट्रैक्ट करी, दूसरी चीज़ें ज़्यादा अट्रैक्ट करेगी, तो कुछ समय बाद आपका पढ़ाई में मन नहीं लगेगा। जैसे जैसे ये साल निकलते जाएंगे उसके बाद आपका पढ़ाई में बिल्कुल मन नहीं लगेगा, और पढ़ाई में मन नहीं लगेगा तो बाद में पढ़ने में बहुत दिक्कत होगी। दिक्कत तो छोड़ो, बाद में पढ़ने में बिल्कुल मन नहीं लगा तो फिर कैरियर भी एक प्रकार से क्या हो जाएगा, ढलान में आ जाएगा, ठीक है। तो कैरियर बनाने के लिए पहले से सीरियस हो जाओ, ग्रुप को अच्छा रखो, ताकि ग्रुप अच्छे रखोगे तो उनके विचारों से आप प्रभावित होंगे, एक दूसरे को मोटिवेट करोगे, अप्रिशिएट करोगे कि हम इस तैयारी में क्या करें, आगे बढ़े, ठीक है। तो मोटिवेट करोगे, अप्रिशिएट करोगे, तो ताकि क्या होगा, एक प्रकार का कह सकते हैं कि इनर मोटिवेशन मिल जाएगा आपको, एक प्रकार का एप्रिसिएशन अपने आप मिल जाएगा तैयारी के दौर में ठीक आने के लिए, ठीक है। तो इसलिए ग्रुप को अच्छा रखो। दूसरा, पढ़ाई को निरंतर रखो। अगर कम पढ़ाई हो रही है तो कोई बात नहीं, लेकिन जितना पढ़ो उसको अच्छे से पढ़ो। खुद की पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए कुछ करते रहो, चाहे कुछ डिबेट सेशन कर रहे हो या फिर कुछ अच्छी न्यूज़ देख रहे हो, अच्छे न्यूज़ चैनल को फॉलो करो, डेली न्यूज़पेपर पढ़ो, एडिटोरियल को पढ़ो, और भी अच्छी न्यूज़ आ रही हो को एनालिसिस करो, ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों नहीं हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, वन नेशन वन इलेक्शन वाली अगर पॉलिसी आ रही है तो इस पर क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, ठीक है, क्या होना चाहिए, एक साथ इलेक्शन नहीं होना चाहिए, क्या चुनौतियां आ सकती है, ठीक है, क्या प्रभाव पड़ सकते हैं, ये सब चीज़ें अगर आप इस समय करोगे तो आपका एक प्रकार से कह सकते हैं कि विचारों का जो प्रभाव होता है बहुत तेज़ी से होता है और विचार बहुत अच्छे रहते हैं, ठीक है। और अगर विचार अच्छे रहेंगे तो आपकी पर्सनैलिटी अपने आप डेवलप होती जाएगी और इंटरव्यू में आपको अपने आप काम करेगी, ठीक है। दूसरा, इस सोसाइटी के बारे में पढ़ते रहो, और अन्य इंटरनेशनल रूप से क्या क्या हो रहा है, किन के बीच में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, इन चीज़ों पे ध्यान रखो, कौन सा कंट्रीज किसके साथ क्या डिस्प्यूट चल रहा है, ठीक है। तो जियो पॉलिटिक्स किस प्रकार काम कर रही है, ये सब चीज़ें अगर साथ में चलाओगे तो बहुत अच्छा काम हो जाएगा आपके लिए, और एक प्रकार से कह सकते हैं कि तैयारी का ही एक पार्ट है, ठीक है। तो आज का वीडियो इतना ही, चलो, थैंक यू सो मच।